ठीक है, वो तो मैं लगा लूंगी। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। बंद नहीं हुआ जी। गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं? नमस्कार, राम राम। क्लोसेस पढ़ रहे थे भाई हम। आ जाइए फटाफट, आज तो आपकी क्लास 6 बजे ही लेंगे हम। हाँ जी, आपकी क्लोज टेस्ट की 3rd क्लास स्टार्टिंग हम सिंपल से ही क्लोज टेस्ट से कर रहे हैं। सब धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। आप चीज़ें एक्चुअली लेवल मैटर नहीं करता, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काम करना आवश्यक है। आप जब छोटी छोटी चीज़ों से समझ में आने लगेगा कि वाई हो क्यों रहा है, आपका अंडरस्टैंडिंग पैसेज के साथ, छोटे पैसेजेस के साथ, ये इजी पैसेजेस के साथ बनेगा, तब जाके बड़े पैसेजेस के साथ बन सकता है, टिपिकल पैसेजेस के साथ बन सकता है। तो क्लोज टेस्ट सीखने का कोई मंत्र नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि आर्टिकल है, तो अगर मैं ये कहती हूं कि यहां पर आर्टिकल ए आएगा, बाई चांस मैंने ऐसे बोल दिया, तो मैटर ये नहीं करता था कि आपने इस पैसेज में लिख लिया ए आएगा। आपको समझना है कि आर्टिकल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू फुल क्लोज टेस्ट। तो आपको एक सेक्शन तैयार होना चाहिए कि जब भी मैं फिल इन द ब्लैंक्स में पहले कहीं आर्टिकल, नाउन, प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर, थोड़ा वोकैबुलरी, तो ये कॉम्बिनेशन है क्लोज टेस्ट और कुछ नहीं। समझे बात को? क्या बात, आज कम बच्चे कैसे हैं? क्या बात, आज कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं क्या? एनी प्रॉब्लम? आज कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं क्या? फिर से नेटवर्क इशू खैर ऑल ओवर इंडिया ही चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं। यूपी से तो बहुत सारे बच्चों को, मैम नेट नहीं चल रहा है, क्या करें क्लास का। बच्चे आपके लिए रिकॉर्ड हो जाएगी और क्या कर सकते हैं। और तो अपने हाथ में भी कुछ नहीं। मैसेज नहीं आ पा रहे हैं, शायद हो सकता है कि फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आज भी हो रही होगी नेटवर्क वगैरह में, और बहुत सारे बच्चे देख भी नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कार्तिक, ठीक है, देखिए पढ़ते हैं, चलो आयो। सबसे पहला रूप, आपका कमेंट नहीं ले पाऊंगी इसलिए पता नहीं हम कैसे कोऑर्डिनेट करें, पर कोई बात नहीं, मैं ऐसे समझ लूंगी कि आपने पढ़ लिया होगा, अभी तक तो पढ़ भी लिया होगा। इट इज वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन टू डोनेट ब्लड। देयर इज खालिस्तान अमाउंट ऑफ 5 to 8 liters of blood. A healthy man, लिखा है, giving a small quantity of this will not him any harm. Body is remarkable. Whatever has been taken blood. अरे बहुत सारे fill in the blanks है, छोटा सा passage है, but passage बहुत easy है। मुद्दा तो समझ में आ रहा है कि
ब्लड रिलेटेड की ब्लड डोनेट करते हैं हम लोग, ह्यूमन के लिए बात की गई है, ह्यूमन के ब्लड डोनेशन से फिर ये बताया है कि करना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर कुछ करना नहीं चाहिए, वट एवर यहाँ पर लिखा हुआ होगा। पॉजिटिव सेंसेस कहीं ना कहीं पास की तरफ से मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आप बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करो। एक बार हमने पासेस पढ़ लिए, पासेस की थीम हमने आइडेंटिफाई कर ली कि पासेस की थीम क्या है। पासेस इज अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप या फिर कुछ ऐसा नोटिस दिया गया है ब्लड डोनेशन से रिलेटेड, ठीक है। देखिएगा पहला भरे, इट इज वेरी इजी एंड हार्मलेस फॉर अ हेल्दी पर्सन to donate blood. Okay, there is खालिस्तान amount of 5 to 8 liters. हम बोलेंगे an amount of, a amount of, the या 1। अब देखिएगा अगर यहां पर लिखा है एक फिक्स्ड नंबर, लिखा है ना बच्चे 5 to 8, तो ये तो कोई फिक्स नंबर है। अगर कोई फिक्स नंबर है तो वो दान तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं बोल सकते हम द अमाउंट ऑफ 5 to 8। जब फिक्स्ड ही होगी चीज तो आप द अमाउंट से कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफाइड आप दोबारा से क्या स्पेसिफाइड करना चाहेंगे, ठीक है। तो आ और एन में आप समझते हैं वोवल का साउंड है। जब मैंने आपको क्लोज टू शुरू करे परसों तो आपको समझाया भी था कि आ जो आपका कॉन्सोनेंट साउंड है वहां पर आ का प्रयोग करेंगे, जहां पर आपका वॉवल का साउंड है वहां पर आप एन का प्रयोग करेंगे। तो डेफिनेटली ए का प्रयोग हम यहां नहीं करेंगे, डेफिनेटली वन का प्रयोग भी नहीं कर सकते। वन अमाउंट ऑफ वर्ड नहीं होता, द अमाउंट ऑफ हो सकता है, अमाउंट ऑफ हो सकता है, एन अमाउंट ऑफ हो सकता है, आ यहां पर नहीं आ सकता। देयर विल बी एन ऑप्शन ऑफ एन। मैं उम्मीद करती हूं कि सबका एन ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट भरो, चलो। देयर इज, मैं भर के चलती हूं, देयर इज एन अमाउंट ऑफ 5 to 8 liters ऑफ ब्लड। कहां पर? खालिस्तान हेल्दी मैन। तो देयर विल बी अ रोल ऑफ व्हाट? प्रपोजिशन। क्या यहां पर ऑन प्रपोजिशन यूज करें, फॉर प्रपोजिशन यूज करें, विद प्रपोजिशन यूज करें या फिर इन प्रपोजिशन यूज करें? देखिए ना बच्चे, पढ़ के देखेंगे तो ब्लड कहाँ होता है? ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बॉडी पर या ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन बॉडी के विद साथ में नहीं। आप कहते हैं ब्लड इन अ हेल्दी मैन, ब्लड इन अ हेल्दी मैन। तो किसी के अंदर जब आप कहते हैं तो प्रपोजिशन यूज करते हैं इन, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर है ना ब्लड। तो जैसे आप वर्ड बोलते कम इन, अंदर आ जाओ, तो ब्लड भी कहाँ है? इन, किसमें? ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, गिविंग खालिस्तान। गिविंग खालिस्तान, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, नेटवर्क इशू होगा मे बी, तो ऐसे ही कुछ मैनेज कर लेते हैं। वैसे क्लोज टेस्ट बिना इसके मैनेज करना थोड़ा टफ होता है, और मैं चाहती भी नहीं कि आप रिकॉर्डेड क्लोज टेस्ट वाला सीन पढ़े, क्योंकि मुझे हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होता है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर क्या भरना चाहिए। अगर कोई डाउट आए तो मैं क्लियर कर सकूं, अगर किसी को कोई डाउट रह जाए तो कल की क्लास में क्लियर कर लेंगे, आज मैं सिर्फ प्रैक्टिस करा देती हूँ, ठीक है। देखिएगा, गिविंग खालिस्तान अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस। ये दिस किसकी बात की गई है? ये दिस बेटे ब्लड की बात की गई है कि गिविंग खालिस्तान, डेफिनेटली फिर से गिव के साथ आपको भरनी है कोई प्रपोजिशन। आपको मैंने कोई फ्रेजल वर्ब पढ़ाई है, किसी ने भी जब मुझसे पढ़ी हो फ्रेजल वर्ब, जिससे नहीं पढ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो फ्रेजल वर्ब में हमारे लिए एक वर्ड यूज करता है गिव के साथ कौन कौन सी प्रपोजिशन? गिव ओवर, गिव अवे, गिव अक्रॉस, गिव इन। साथ में आगे किसी ऑप्शन के साथ जा रहे अक्रॉस यूज करते थे। गिव अवे मतलब का क्या? गिव अवे कर देना। गिव अवे क्या सेंसेस हो गई? छोड़ देना, दे देना, गिव अवे कर दो, पानी गिव अवे कर दो, मिल्क गिव अवे कर दो, आपकी राइट्स गिव अवे कर दो। तो इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। तो कहा है बेटे गिव अवे, दे देना। क्या दे देना? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ दिस। दिस माने ब्लड की थोड़ा सा जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड का दे देना, गिव अवे कर देना। ना ही ओवर, ना ही अक्रॉस, ना ही इन, गिवन नहीं होता, वर्ड गिव अवे होता है, ठीक है। इसका दिस विल नॉट खालिस्तान हिम एनी हार्म, उसका थोड़ा ब्लड दे देना, उसको विल नॉट खालिस्तान हिम एनी हार्म। ये हम तब समझेंगे जब हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन होगा। ऑप्शन के अंदर आप समझ पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, विल नॉट व्हाट,
उसको क्या हार्म, हार्म का मतलब है कि उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचाता, यही तो लिखा है कि उसको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाता, कुछ हार्म नहीं पहुंचाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? दिस विल नॉट डू हिम एनी हार्म, दिस विल नॉट मेड हिम, मेड तो आप यूज ही नहीं कर सकते, है ना, मेड तो वैसे ही नहीं आएगा। या फिर आप बोले कि विल है तो डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म तो आपको यूज करनी पड़ेगी, श्योर है ना, ये तो डाउट तो नहीं किसी को, डेफिनेटली आपको फर्स्ट फॉर्म V1 तो आपको यूज करना ही पड़ेगा, ये तो ट्रू है, क्योंकि मोडाल है, मोडाल के बाद क्या आती है बच्चे, V1 आती है, तो मेड तो हम यूज नहीं करेंगे मैम, डिड भी हम यूज नहीं करेंगे, ये तो हमें श्योर है, या तो हम डू यूज करते हैं या फिर हम मेक यूज करते हैं, तो उसको हम बनाने की बात नहीं हुई, मेक हिम नहीं होता। आवाज नहीं आ रही थी आप लोगों को और कमेंट भी नहीं आ पा रहे। हाँ अब तो आ ही रही होगी, आप चेक करिए, बाकी कमेंट आज नहीं आ पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क इशू है, ऑल ओवर इंडिया ही है, आप एक बार चेक करिए कोई साउंड का कोई इशू तो नहीं है। कहाँ तक आवाज आ रही है मुझे बता पाएंगे?
मैं एक बार रिपीट कर दूं ताकि अब आएगी। भाई पूरा पैटर्न ही बिगड़ गया है, आवाज नहीं आ पा रही है। वो तो शुक्र है पैसेज बहुत आसान है तो समझ में आ रहा होगा, है ना। और आपको ऐसे नजर आ रही होंगी मैं मूक बधिर वाली जो कोचिंग होती है ना, मूक बधिर कोचिंग चल रही है अपनी आज, क्या इतनी देर से। चलो अब तो आ गई, कहाँ तक रिवाइज करें, पूरा माइंड सेट ही बिगाड़ दिया है नेटवर्क ने। इसीलिए तो कमेंट्स चलना बहुत जरूरी रहता है। आज कमेंट्स नहीं चल पा रहे हैं नेटवर्क इशू की वजह से, और मैं समझ ही नहीं पा रही कि मान लो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पर कि आवाज़ नहीं आ रही तो फ़ोन ही आता है डायरेक्ट कि मैं अपना क्लास ले रही हूँ फटाफट। अभी भी नहीं आ रहा होगा, अभी तो आ रही है। अभी मैंने अपने सामने ही एलईडी चलवा ली है कि चला ही दो भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आज। ठीक है चलो, 8वां ये तो बहुत आसान थे वैसे मुझे लगता है। सेपरेशन के लिए मैं आंसर बता दूं, सेपरेशन वाले में सेपरेशन स्टेट के लिए फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, इसमें ब्लड आपका आंसर है, इसमें आपका ह्यूमन आंसर है, तो ये आसान थे तो टेंशन नहीं है। हाँ यहाँ पर आते हैं 8वें नंबर का जो खालिस्तान है, द ब्लड हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्लड इट इज सून खालिस्तान बाय न्यू ब्लड के द्वारा इसे रिडीम कर लिया जाता है। रिडीम का मतलब होता है लाभ उठा लेना किसी चीज का, जैसे आता है ना पॉइंट्स आपके इतने इकट्ठे हो गए हैं शॉपिंग में रिडीम कर लो पॉइंट, तो रिडीम वाली तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ना ही यहाँ पर रिकवरी की गई है। रिकवरी तो जब होती कि कमजोरी आ गई है उसकी रिकवरी के लिए कुछ दिया जाए, नहीं कमजोरी की बात नहीं करी, यहाँ तो बोला बाय न्यू ब्लड, नए ब्लड के द्वारा। ना तो रिकवरी होती ना रिवाइव तो आदमी है तो मर रहा है उसको कोई इंजेक्शन ठोक दो भाई रिवाइव हो जाएगा, दोबारा से जीने लगेगा, तो ऐसा भी कोई सेंस नहीं। यस जो वो ब्लड देता है इट इज सून, ये जल्दी ही क्या हो जाता है, नए ब्लड के द्वारा रिप्लेस्ड हो जाता है। और रिप्लेस्ड के साथ आप प्रपोजिशन यूज करते हैं बाय। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे आप वर्ड व्हाट, इट इज सून रिप्लेस्ड, वर्ड हो गया हमारा रिप्लेस्ड बाय न्यू ब्लड। खालिस्तान द ब्लड लॉस, कैसा, यहां पर आपको क्या भरनी है, वर्ब भरनी है। ठीक है, प्रोवाइड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइडर। तो मैम पहली बात तो ये है कि ये जो पासिस है इसका टेंस देखने को तो मैं फर्स्ट ही लाइन में कहती हूं,
तो डेफिनेटली ये प्रेजेंट टेंस में यूज हो रहा है, तो मैम हम प्रोवाइडेड वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज प्रोवाइडर वर्ड भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि प्रोवाइडर तो क्या होता है, नाउन होता है। तो या तो आप देख लीजिए कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। मेरी ख्याल से तो ये जो ब्लड उसने दिया है, ये जो रिकवरी का सेंस है यहां पर काउंटेबल, ऐसा तो कुछ बात हो ही नहीं रही है कि हाँ कुछ नंबर, प्लूरल वाला तो सेंसेस है ही नहीं। कैसा है, प्रोवाइड्स द ब्लड लॉस एज होगा, शायद इज ही होगा ऑब्वियसली, जब आपने यहां पर सिंगुलर यूज करा है प्रोवाइड्स, तो यहां पर वर्ड तो यूज कर नहीं सकते, बी भी नहीं, आर भी नहीं, एक ही बच्चे की सिंगुलर वर्ब एज। आसान पैसेज था ये तो, शुक्र है। कोई टिपिकल सा पैसेज होता तो दोबारा ही पढ़ाना पड़ता पूरा। चलिए अगला पैसेज पढ़ते हैं। अगले पैसेज में आई डोंट नो आपको नीचे के आंसर मैं बता दूंगी, या तो बड़ा पैसेज है एक्चुअली। चलिए पढ़िए, एक बार पैसेज पढ़े। एक बार आप थोड़ा सा आइडिया लगा लें। यहां पर ऑप्शन में देख लीजिएगा, एक तो वंस है ऑप्शन, एक ए है ऑप्शन ए, और एक है न्यू। तीन तीन ही है। चलो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है वंस, भर के देखो आ या फिर न्यू। पहले एक बार पैसेज पढ़ लिया होगा आपने। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन यस्टरडे न्यूज़पेपर, खालिस्तान पुलिस डॉग वाज टेकन टू राजभवन। राजभवन में एक डॉग को, पता नहीं अब क्या वो सेंस है ना, ये सेंस ऑफ ह्यूमर अपने आप ही निकल रहा है। राजभवन मंडे, दिस वाज टू ट्रेस ऑफ, पता नहीं हॉर्स। पढ़ लो बच्चे, एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बिना तो काम नहीं चलेगा। लो मैं साइड हो जाती हूँ, आप पढ़ेंगे तभी तो पैसेज को समझ पाएंगे। एक बार आपको रीड करके ये एनालिसिस तो करना पड़ता है। चलिए मैं साइड हो जाती हूँ, देखिए पढ़िए तुरंत सब। According to a report in yesterday newspaper, police was taken to the Raj Bhavan Monday. This was to trace the Khalistan of the very important horse which Khalistan reported missing on Sunday. The dog pecked the scent for some traces and ran a few wards. तो मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि कोई घोड़ा की कुछ हो गया है राजभवन से, फिर वहां पर पुलिस इकट्ठी हो गई। शायद कोई ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लिख रखा ना, वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्स, हाँ इंपॉर्टेंट ही रहा होगा हॉर्स, उसका मिसिंग हो गया वो संडे को। ट्रेसिंग की गई, पुलिस लॉन्च करी, फिंगरप्रिंट, हॉर्सेस, राजभवन। मुझे तो सीन समझ में आ रहा है कि एक स्टोरी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। घोड़े को कुछ हो गया है, मिसिंग हो गया घोड़ा शायद, या जो भी उसके साथ हुआ, उसके बाद पूरा एक क्राइम सा का सीन क्रिएट हो रहा है। शायद आपको भी हो रहा होगा। अब मुझे आंसर देंगे आप, देखिएगा फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स आप भर दें। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, according to a report in yesterday newspaper, a dog, a police dog, a once police dog या new police dog। भाई आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैम किसी आर्टिकल को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा कि नाउन तो हमारी डॉग है, पुलिस उसको स्पेसिफाइड कर रहा है कि डॉग नहीं पुलिस डॉग, कि डॉग होना तो सिंपल है, गली में मोहल्ले में भी डॉग है, घरों में भी डॉग है, पर ये कौन सा डॉग है, एक पुलिस डॉग। तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है पुलिस, तो डेफिनेटली नाउन से पहले आप आर्टिकल को भरेंगे तो आपका आंसर होगा मैम क्या भरें हम, आ भरेंगे आर्टिकल। फिर से देखो आर्टिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट देखेंगे बी ऑप्शन में भरें या तो एट या फिर ऑन या फिर नेक्स्ट भरेंगे।
पुलिस डॉग वॉज टेकन टू राज भवन, कहा? ऑन मंडे, एट मंडे, नेक्स्ट मंडे, बताइएगा। कल ही आपको मैंने कुछ चीज सिखाई थी, बताई थी। डे के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं अगर आप डे कहना चाहते हैं? कल हमने शायद साइना नेहवाल वाला कोई क्लोजेस पढ़ा था जिसमें सैटरडे। डेज के लिए मैंने आपको स्पेसिफाइड किया था कि आप ऑन नाम की प्रपोजिशन को यूज करते हैं, और ऑन नाम का प्रपोजिशन यूज करें ऑन मंडे और आगे बढ़े, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। दिस वॉज टू ट्रेस द, दिस जो भी ये सब है, दिस वॉज टू ट्रेस द खालिस्तान ऑफ, क्या खालिस्तान ऑफ? आई डोंट नो। किलर्स ऑफ दिस हॉर्स, डॉग्स ऑफ दिस हॉर्स, ये पुलिस ऑफ दिस हॉर्स। भाई ये ट्रेसिंग क्यों करी गई है? किसको ट्रेस करने के लिए वो डॉग लाया गया है? किसको? किलर्स। डेफिनेटली भाई किलर्स ही एक वर्ड है, मुझे नेगेटिव वर्ड होगा। ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्स, हॉर्स के किलर्स को पकड़ने के लिए थर्ड में हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आएगा किलर्स। ऑप्शन आपके पास थे, या तो किलर्स भरो या डॉग्स ही भरो या पुलिस ही भरो। यहां पर आपका एक ऑप्शन है डॉग्स, खुद ही सोचो क्या होना चाहिए। भाई दिस वॉज टू ट्रेस, ये ट्रेस करना चाह रहा था। भाई डॉग को तो क्यों ट्रेस करेगा वो? खुद ही डॉग्स को। पुलिस को भी वो क्यों ट्रेस करेगा? किसको ट्रेस करेगा? ओनली किलर्स ऑफ द, तीन ही ऑप्शन है यहां पर पासेस में हमारे पास। किलर्स को ट्रेस करेगा, किसकी ट्रेस? किलर्स ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्स विच हैज, वॉज या वर, बताइएगा मुझे। हैज, वॉज या वर। एक चीज तो सिंपली हटा दीजिए कि ये घटना हो चुकी है डेफिनेटली, कि भाई वो रिपोर्टेड मिसिंग तो हो चुका है ना ऑन संडे। मंडे को तो वो ये सीन क्रिएट हुआ, संडे को उसके मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई गई। तो लिखी नहीं गई रिपोर्ट, लिखवाई जाती है हमेशा। डेफिनेटली आप पासिव फॉर्म यूज करेंगे, हैज नहीं यूज करेंगे, वर्ब भी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि रिपोर्ट यहां पर कोई बहुत लंबी चौड़ी ऐसा नहीं, हजारों रिपोर्ट हुई हैं। तो डेफिनेटली सिंगुलर वर्ब का आप यूज करेंगे, विच वॉज रिपोर्टेड मिसिंग ऑन संडे। कौन? वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्स, 10 घोड़े नहीं, इस घोड़े के बारे में बात करी गई है, तो आप यूज करेंगे वॉज रिपोर्टेड मिसिंग ऑन संडे। द डॉग पिकअप, पिक्ड, द डॉग पिक्ड, 5वें नंबर का खालिस्तान भरेंगे, भरो। ऑन, एट या अप, कुछ याद आ रहा है? पिक के साथ जब किसी चीज को पिक किया जाता है तो आप वर्ब यूज करते हैं पिकअप, बोलते हो ना पिकअप। पिकअप एक गाड़ी भी है, किसी चीज को उठा लेना, पकड़ लेना। तो यहां पर भी डॉग ने क्या किया? द डॉग पिक्ड अप, ना ही ऑन ना ही एट, आंसर विल बी अप। ठीक है। द डॉग पिक्ड अप द सीन ऑन सम ट्रेसेस ऑफ, आई डोंट नो ट्रेसेस ऑफ क्या होगा। ट्रेसेस ऑफ के लिए मुझे जाना पड़ेगा फिल इन द ब्लैंक्स पे। किसको ट्रेसिंग, किस चीज की ट्रेसिंग करी होगी उन्होंने? डॉज की, या ट्रेसेस ऑफ ब्लड की, या फिर रिपोर्ट की। अब मैम रिपोर्ट की तो कोई ट्रेसेस क्यों करेगा? एक तो सबसे सिंपल बात तो ये हो गई। अब बोल रहा है द डॉग पिक अप द सेंट ऑफ सम ट्रेसेस ऑफ। भाई किस चीज को सेंस किया होगा उन्होंने? किस चीज की खुशबू उन्होंने पिक की होगी? ब्लड की, या डॉज की, या रिपोर्ट की? एंड रैन अ फ्यू यार्ड्स, तो डेफिनेटली उन्होंने जो सेंट किया है, जो भाई उस सीन को आइडेंटिफाई किया है, डॉज को नहीं। डेफिनेटली हॉर्स का तो मर्डर हुआ है, तो उन्होंने सेंस किया है, खुशबू आई है डॉग्स को, किसकी? ब्लड की। तो 6 वाले में आपका आंसर होगा ब्लड, सम ट्रेसेस ऑफ ब्लड। डॉग्स को कोई खुशबू आई है, उन्होंने ट्रेस किया है उसके हिसाब से, किसके? ब्लड के हिसाब से। रन अ फ्यू यार्ड्स, और दूर तक भागे। आफ्टर लॉसिंग द बेट, कोई शर्त हार गए वो नहीं। आफ्टर लॉसिंग द ट्रैक, आफ्टर लॉसिंग द गेम। मैम इररिलेवेंट वर्ड है, गेम भी और बैट भी। बात किसकी हो रही है? फॉरवर्ड रीडिंग तो इससे इतना तो समझ में आ रहा है, बार बार एक वर्ड यूज किया जा रहा है, ट्रैक। तो आप यूज करेंगे आफ्टर लॉसिंग द ट्रैक। और वो इधर उधर दौड़ भी रहे हैं।
सीन क्रिएट हो पा रहा होगा। देखिए बच्चे, जो इरेलेवेंट डाटा होता है, जो इरेलेवेंट ऑप्शन होते हैं, उनको आपको जल्दी से जल्दी छोड़ना होता है, एज सुन एज पॉसिबल। आप जितना जल्दी से पकड़ पाएंगे कि यहां पर किसी बैट की बात नहीं हो रही, तो अपना टाइम किल मत करिएगा पेपर के अंदर। अगर हमें समझ में आ रहा है कि गेम कहां से आ गया, तो मैम इसको भी काटो, क्योंकि इरेलेवेंट ऑप्शंस को हमेशा आपको जल्दी से छोड़ देना है। अगर आपने उसको पकड़ के रखा तो टाइम किल हो जाएगा। हाँ जी, ट्रैक। द पुलिस हैव लॉन्च्ड अ विग्रस, विग्रस होती है कठोर, बड़ी मुश्किल सी, बहुत टफ। पुलिस ने लॉन्च कर दी, क्या लॉन्च करी होगी पुलिस ने? बहुत ही विग्रस, क्या? विग्रस सर्च, विग्रस इन्वेस्टिगेशन, विग्रस कंपेनियन। भाई क्या कर दिया उन्होंने? अब पुलिस है तो पुलिस क्या करेगी बेटा? सर्च नहीं। कितना अच्छा वर्ड है, इन्वेस्टिगेटिंग इनटू। इन्वेस्टिगेट वर्ड आप यहां पर यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट इनटू। इन्वेस्टिगेट इनटू सिर्फ इस सर्चिंग के बारे में ही ये वर्ड यूज किया जा सकता है, इनटू प्रपोजिशन। आगे पढ़ेंगे। दे हैव, पहले सोचिएगा ये दे वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। दे हैव खालिस्तान द सर्विसेज ऑफ ए फोरेंसिक एक्सपर्ट। तो दे हैव क्या, दे किसकी बात हो रही है? सबसे पहले तो हमें यही समझना है, भाई पुलिस की बात हो रही है कि उन्होंने, दे हैव, अगर हम अपने, अब थोड़ा सा माइंड आपका मेक हो गया होगा और बनाने का ट्राई करें। दे माने वो पुलिस, दे हैव गिवन अप द सर्विसेज ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एंड अ फोटोग्राफर। उन्होंने क्या किया? पुलिस क्या कर रही है? गिव अप कर रही है फोरेंसिक एक्सपर्ट की सर्विसेज को। ये आगे यहां पर एक वर्ड लिखा है रिकशंट। रिकशंट इसका मतलब होता है मांग करना, मांग करना। तो डेफिनेटली पुलिस ने रिपोर्ट भी नहीं किया, पुलिस खुद ही क्या रिपोर्ट करेगी? दे हैव रिक्वेस्ट, क्या रिक्वेस्ट? द सर्विसेज ऑफ अ फोरेंसिक एक्सपर्ट। पुलिस ने डिमांड की है कि हमें एक तो फोरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए, एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट चाहिए। तो डेफिनेटली अगले में ए यूज किया होगा, डेफिनेटली आर्टिकल यूज करा है, एन यूज नहीं करेंगे, टू नहीं यूज करेंगे, उन्होंने एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को यूज करा है, एंड अब फोटोग्राफर। बहुत सिंपल है, देखिए कंफ्यूज नहीं होएगा। एंड के बाद अगर मान लो अब फोटोग्राफर यूज हुआ है, तो मैंने बोला अगर कंजंक्शन दोनों साइड एंड से जुड़ा है, अगर एंड नाम के कंजंक्शन से जुड़ा है, तो दोनों सेंटेंसेस सिमिलर होंगे। अगर मैं एंड के बाद आ फोटोग्राफर यूज करती हूं, तो एंड से पहले भी क्या यूज करूंगी? आ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। ठीक है, चलिए अगला 11वां देखते हैं। अगली लाइन शुरू हो गई, यहां तक पासिस हो गया, भरिएगा। वी आर नाउ 14 हॉर्सेज एट राजभवन, या सो आर, यहां पर या तो आप देर भरो, या वी भरो, या सो भरो। जब आप किसी स्टोरी को आइडेंटिफाई करते हैं तो सिंपल आप क्या कहते हैं? देयर। देयर आर नाउ 14 हॉर्सेज एट राजभवन। राजभवन में अब कितने घोड़े हैं? 14 हॉर्सेस की बात करी गई, 14 घोड़े हैं, जिनके बारे में अभी यहां पर कुछ भरवाएगा आपसे। आर कैप्ट इन अ लार्ज शेड नियर द गेट, गेट के पास रखा गया है। किने? हु, घोड़ों को हु बोलोगे, वर बोलोगे, या विच बोलोगे? डेफिनेटली विच वर्ड आप यूज करेंगे। बहुत आसान पैसेज है, बहुत ही इजी। क्यों? 10 में से 10 ही ठीक होंगे इसके तो।
कोई किसी का डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो तो भाई कल पूछ लीजिएगा, बहुत आसान है वैसे तो पैसेज। अब मैं अगले पैसेज की बात आती हूँ, पैसेज की बात करती हूँ। आप सब पहले, सबसे पहले इसको रीड करेंगे। एवरीवन, और अपना अपना भर के भी रख लें, अपने आप को टेस्ट करें। मैं 3 ही पैसेज कराऊंगी एक दिन में, और अभी हमारे पास आधा घंटा है, थोड़ा और टाइम भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे पहले अगले 5-7 मिनट का टाइम लें और अपना करें, पहले करें। मैं आंसर बाद में बताऊं, पहले आप करें। एक बार पढ़ें, रीड करें। विदाउट वाटर एनिमल कैन सर्वाइव इन डेजर्ट रीजन्स, द ग्रेटेस्ट खालिस्तान टू लाइफ इज ड्राइंग अप, but many creatures are able to make use of little water that exists in arid areas. One of nature masterpiece creature is equipped to with desert life is hardy camel. चलिए, मुझे 2 लिंक यहाँ पर क्रिएट हो गए। रेगिस्तान की बात की गई है, शोर, कैमल की बात की गई है, शोर, पानी की कमी की बात की गई है, शोर, ड्राइंग अप की बात की गई है, ये भी शोर। कुछ चीजें तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गई, फिर भी मैं आगे की लाइंस भी आपके लिए पढ़ देती हूँ। स्टोरेज, स्टोरेज जो हम कह रहे हैं, रेंज द डेजर्ट लैंड्स फार एंड वाइड। किसकी स्टोरी? डेजर्ट लैंड की, रेगिस्तान की स्टोरी दूर दूर तक है। अबाउट खालिस्तान एंड्योरेंस फीड्स बाय कैमल्स, इट इज सैड दैट कैमल्स कैन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 800 माइल्स इन 8 days। कैमल कुछ कर सकता है, कवर ही कर सकता होगा और क्या। 800 माइल्स इन 8 days, 8 दिन में 800 मील चल सकता है। विदाउट इनटेक ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, कोई भी सिंगल ड्रॉप वाटर की नहीं लेता, फिर भी वो ट्रैवल करता है। ओके। द पॉपुलर खालिस्तान द कैमल स्टोर वार्म इन हम्प्स, बिल्कुल है, एक पॉपुलर कहावत है, सब मानते हैं कि कैमल स्टोर करता है वाटर को, कहां पर? हम्प्स में, अपने कुबड़ में, जो ऊपर की साइड उसका उठा हुआ भाग है। In a way, water is indeed stored there, but in the form of fat. आप सोचते होंगे क्या पानी? नहीं, पानी नहीं, फैट की फॉर्म में। चलिए, मैंने आपको पैसेज पढ़ा दिया है। पैसेज पढ़ाने के बाद अब आप फर्स्ट नंबर का खालिस्तान भरें, और शायद में भी बहुत सारे बच्चों ने भर दिया होगा। पहले पढ़ेंगे सिर्फ एक लाइन, विदाउट वाटर खालिस्तान एनिमल कैन सर्वाइव। एवरी एनिमल कैन सर्वाइव, बताइएगा मुझे, विदाउट वाटर कोई एनिमल सर्वाइव कर? एवरी तो आएगा ही नहीं मैम। एनी एनिमल कोई है जो कर पाएगा? नहीं। डेजर्ट एनिमल कैन सर्वाइव? नो, सर्वाइव तो कोई भी नहीं कर सकता, ना डेजर्ट वाला ना एनी वाला, एवरी। थोड़ा बहुत चाहिए, पर चाहिए तो जरूर, तो हम लिखेंगे विदाउट वाटर नो एनिमल कैन सर्वाइव, कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को भरें। देखेंगे लिखा है, इन डेजर्ट रीजन्स द ग्रेटेस्ट खालिस्तान टू लाइफ इज ड्राइंग अप। ड्राइंग अप, डेजर्ट रीजन्स में मतलब कि रेगिस्तान में सबसे ग्रेटेस्ट क्या है लाइफ के लिए? ड्राइंग अप, सूखे का कारण। तो ये क्या है? ग्रेटेस्ट वार्निंग है ये कोई? ये रिक्वायरमेंट है कि सूख जाना, या वरी है, टेंशन की बात है, या फिर थ्रेट है, खतरे की बात है, प्रॉब्लम की बात है? तो बेटे जब लाइफ के लिए यूज किया जाता है तो वर्ड आपको एलोकेशन में यूज करते हैं लाइफ थ्रेट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? थ्रेट। ना ही वार्निंग, ना ही रिक्वायरमेंट, ना ही वरी। तो लिखा है द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू लाइफ, ये कोलोकेशन है, हमेशा थ्रेट टू लाइफ वर्ड ही यूज किया जाता है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू लाइफ क्या है? सबसे बड़ा खतरा इज ड्राइंग अप, सूखे, सूखा जो पड़ जाता है, ड्राई अप। देखिए यहां से सीखने वाली बात ये नहीं कि तुमने थ्रेट टू लाइफ, अब आपको ये भी याद हो जाना चाहिए कि ड्राइंग अप भी एक फ्रेज है, ड्राइंग अप, सूखा पड़ना। याद करो, समझो, जब आप पढ़ोगे तो अपने आप माइंड में सेट होगा। कभी हो सकता है अगली बार ड्राई के साथ अगला प्रपोजिशन खाली छोड़ दे तो आप भर दीजिएगा। तो ऐसा आपको सीखने को मिलता है जब आप पढ़ते हैं, जब आप रीड करते हैं पासेज को, तो ऐसा आपको समझने को मिलता है। नेक्स्ट भरेंगे, बट कहता है सूखे का कारण जो है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, ठीक है। बट मैनी क्रिएचर्स आर एबल
टू मेक यूज ऑफ खालिस्तान लिटल वाटर। भाई फिर भी इतनी प्रॉब्लम है, बट फिर भी बहुत सारे मैनी क्रिएचर्स, बहुत सारे क्रिएचर्स, जीव जंतु एबल हैं। क्या एबल हैं? मेक यूज ऑफ, किसका यूज कर लेते हैं वो? वेरी लिटिल वाटर का, व्हाट लिटिल वाटर का, द लिटिल वाटर का, ये डैट लिटिल वाटर का। डेफिनेटली डिटर्मिनर का जिस बच्चे को नॉलेज होगा तो यहां पर बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत भर देगा द लिटिल वाटर, जिसका मतलब होता है जितना भी है उतना। देखिए जैसे कि हम बोलते हैं अलिटल, अलिटल का मतलब होता है बहुत कम, और द लिटल का मतलब क्या होता है तो वो भी बहुत कम, पर जितना है उतने का पूरे का पूरा। मान लो कि बोतल कहे में खाली है, अब बोतल में खाली के बाद भी एक घूंट बच जाती है ना, उसे हम द लिटल कहते हैं कि जितना कम है उस कम का भी सारा। तो ये एनिमल्स जितना कम है पानी, फिर भी जितना भी कम है उस सारे का प्रयोग कर लेते हैं, एबल हैं उसका यूज करने के लिए। तो आप डिटर्मिनर यूज करेंगे द। ठीक है, भर दिया सभी ने? द लिटल वाटर डेट एग्जिस्ट इन एरिड एरियाज, सूखे क्षेत्रों में जितना भी है पानी, थोड़ा बहुत जितना भी है वो उसका प्रयोग कर लेते हैं। आगे पढ़ेंगे, चौथा खालिस्तान पढ़ेंगे बेटा। वन ऑफ नेचर्स मास्टरपीस, वन ऑफ मास्टर्स नेचर मास्टरपीस, प्रकृति ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई हैं, उनमें से एक जंतु बनाया है, मास्टरपीस बनाया है, एकदम अलग, वन ऑफ, उनमें से एक। हाँ मैं खुद ही बोल रही हूं उनमें से एक, वैसे तो खुद ही अंडरस्टूड है। वन ऑफ नेचर्स मास्टरपीसेस खालिस्तान क्रिएचर्स, अबाउट क्रिएचर्स, अमंग क्रिएचर्स, विद क्रिएचर्स, फॉर क्रिएचर्स। जब बहुत सारे लोगों के बीच में से, बहुत सारे जंतुओं के बीच में से आप किसी एक को स्पेशलाइज्ड करते हैं तो आप वर्ड यूज करते हैं अमंग। जब आप दो लोगों में से किसी को कहते हैं तो बोलते हैं बिटवीन। तो यहां पर तो लिखा है वन ऑफ नेचर मास्टरपीस खालिस्तान क्रिएचर्स, तो दो में से नहीं, किस में से? अमंग क्रिएचर्स। वेरी नाइस वर्ड इज देयर, इनका कोई यूज नहीं। हमने बोला अमंग क्रिएचर्स, इन जीव जंतुओं में सबसे बड़ा मास्टरपीस, इक्विप्ड टू खालिस्तान विद डिजर्ट लाइफ इज द हार्डी कैमल। भाई अपना जो साहसी, हार्डी का मतलब करेजियस, साहसी होता है, कैमल की बात की तो कैमल क्या है? अमंग है। तो इससे पहले अगला फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने का ट्राई करें पूरी लाइन से पहले। वन ऑफ दोबारा पढ़िएगा। देखिए ऐसे में आपको क्या करना होता है, जब भी आप अगला खालिस्तान भरते हैं तो उससे पहले की पूरी लाइन को पढ़ के आइएगा, क्योंकि आपने एक भर दिया है ना। वन ऑफ नेचर्स मास्टरपीसेस अमंग क्रिएचर्स इक्विप्ड टू खालिस्तान विद, तो आपको देखिए भर के देखिए विद वर्ड यूज हुआ है। आपने पढ़ा होगा बेटा प्रपोजिशन चैप्टर के अंदर, प्रपोजिशन तो ना आप सबसे पहले कर लो, प्रपोजिशन सबसे पहले कर लो, और आपको कर भी लेनी चाहिए। आपको जिसको भी बेसिक का प्रॉब्लम हो, सुनिएगा मेरी बात, जिसका भी बेसिक का प्रॉब्लम हो तो कल चैनल पर ये सब, आपको जिसको भी क्लोज टेस्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत आता हो, कल शाम 6 बजे से एक 8 घंटे की मैराथन है अमन सर की, YouTube चैनल पर 8 आवर की मैराथन क्लास है कल। जिसके भी बेसिक हिले हुए हैं, जिसको भी समझ नहीं आता यार मैं कहां पर डिटर्मिनर क्या बोल रही है मैम, आर्टिकल, बेटा मैं पूरी ग्रामर नहीं पढ़ा सकती, अब मैं पूरा ग्रामर पढ़ाने लगूंगी तो क्या होगा, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। क्या होगा? 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। डेट बिकम अ प्रॉब्लम विद यू, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी डेफिनेटली। कैसे आप मैनेज करेंगे? दिक्कत हो जाएगी, समझे बात को। तो आप रिलेट करिएगा कि प्रॉब्लम कहां है, कि आपको पूरा का पूरा जितना भी आपका चांसेस है कि आप 8 आवर में अपना पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे इट इज सैड दैट कैमल्स, आगे बोला है हमने क्या, इक्विप्ड टू, आप देखिएगा विद नाम की एक प्रपोजिशन हमने यहां पर यूज करी है,
विद नाम की प्रपोजिशन यूज करके आपको समझना है कि विद नाम की प्रपोजिशन यूज करके कि हां क्या यूज होता है, क्या यूज होता है। आपने कभी सुना होगा रेसिस्ट विद, आपने कभी सुना लीव विद, आपने कभी सुना बियर विद, या फिर सुना है कभी कॉप विद। एक बहुत सिंपल आप वर्ड यूज करते हैं, व्हाट, कॉप विद। कॉप विद डेजर्ट लाइफ इज द हार्डी कैमल। मतलब कि कॉप विद का मतलब क्या हुआ, कॉप विद का मतलब है कि उसके साथ वो एडजस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। तो समझिएगा कॉप विद मतलब कि एडजस्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स भरिएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। Is the hardy camel. Stories range the desert lands far and wide about. I don't know क्या. Stories range the desert lands far and wide about what? Endurance से पहले endurance होता है capability. Endurance क्या होता है? एंड्योरेंस होता है कैपेबिलिटी। ठीक है, तो बोलेंगे एंड्योरेंस फीड्स। एंड्योरेंस आप यहां पर नाउन क्रिएट कर रहे हैं, तो वाइड अबाउट क्या होगा, वाइड अबाउट यहां पर कोई एडजेक्टिव आपको फिल करना होगा। या तो आप बोले लिटिल, या फिर रिमार्केबल, या फिर टॉलरेबल, या फिर पॉपुलर। आप में से कोई भर पा रहे हैं क्या यूज किया है, क्या यूज करेंगे, जल्दी से आंसर करें सबके सब। रिमार्केबल के लिए आप कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स यूज करेंगे, एंड्योरेंस के लिए, सॉरी एंड्योरेंस के लिए डेफिनेटली आप कौन सा भरने वाले हैं, रिमार्केबल वर्ड आप यूज करेंगे यहां पर। क्या आप लिटिल एंड्योरेंस है उसका मतलब कि एक तो भाई वो जी रहा है, इतने कम पानी में जीने का ट्राई कर रहा है, तो आप उसको लिटिल एंड्योरेंस की मतलब थोड़ा बहुत ही सह सकता है, नहीं भाई थोड़ा बहुत नहीं सह सकता। उसके कारनामों को आप छोटा कैसे बोल सकते हैं, टॉलरेबल कैसे बोल सकते हैं कि सहनीय है, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप बोलें कि पॉपुलर फीड्स है, पॉपुलर नहीं भाई, उसका रिमार्केबल है। रिमार्केबल मतलब क्या होता है, नोटिशिएबल, जिसको नोटिस किया जा सके, जिसको नोटिस किया जा सके, मतलब कि जो दूसरों के किस में हो, दूसरों के नोटिस में हो, दूसरा सोच रहा हो उस बारे में कि हाँ भाई दूसरे उसको नोटिस कर रहे हैं, कि समझ पा रहे हैं कि हाँ मुद्दा क्या है। ठीक है, तो हम बोलेंगे फीड्स बाय कैमल्स। इट इज सैड दैट, ये कहा जाता है दैट क्या, कैमल्स कैन अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 800 माइल्स, कितना 800 माइल्स इन 8 डेज, 8 दिन में 800 किलोमीटर, कितना 8 दिन में। इट इज सैड दैट कैमल्स कैन खालिस्तान अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 800 माइल्स इन 8 डेज, 8 दिन में 800 किलोमीटर। क्या कर सकता है वो, मेजर कर सकता है। क्या कैमल ये काम करता है कि वो माप दे, भाई माप देता है क्या कि मैं तो 1 किलोमीटर चलूंगा, 2 चलूंगा, 3 चलूंगा, माप देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है क्या, या फिर आप बोलेंगे रीच कर देता है, या फिर आप बोलेंगे क्या, कवर कर देता है। कुछ बोलेंगे, इनमें से क्या बोलेंगे आप कि भाई डेफिनेटली कैमल क्या करता होगा, डेट कैमल्स कैन खालिस्तान a distance of about 800 miles in 8 days, 8 दिन में डेफिनेटली वो डिस्टेंस को क्या कर देता होगा,
भाई कवर कर देता है, रीच कर देता है, मेजर कर देता है, रिड्यूस कर देता है। आप में से बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे होंगे डेट यस, वो क्या कर देता है, कवर, डेफिनेटली क्या कर देता है, कवर कर देता है। समझ गए बात को? मेजर नहीं, रिड्यूस नहीं, रीच नहीं, क्या यूज कर देता है, कवर कर देता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये बात मेरी समझ गए होंगे जहां तक है। और इसके साथ ही फिर मैं अगला बोलूंगी, अगले सेंटेंस को आप प्लीज फील करिए। चलो, इट इज सैड दैट कैमल्स कैन कवर a distance of about 800 miles in 8 days through what, through rapid travel। देखिए ट्रैवल के लिए आपको कोई वर्ड भरना है तो आराम से देखिएगा, थ्रू रैपिड ट्रैवल, थ्रू रेगुलर ट्रैवल, थ्रू कंटिन्यूअस ट्रैवल या थ्रू स्लो ट्रैवल। अगर नहीं समझते तो अगली लाइन भी पूरी पढ़ लीजिए। विदाउट एन इनटेक ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, भाई बिना पानी की एक घूंट पिए, पानी की एक घूंट भी नहीं पीता। और वो क्या करता है, क्या करता है, रैपिड ट्रैवल करता है। रैपिड का मतलब क्या होता है, जल्दी 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 जल्दी, उसे रैपिड कहते हैं। अगर हम बोलें स्लो करता है, मतलब कि रुक के फिर आराम आराम से ट्रैवल करता है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। क्योंकि आगे देखो ये सेंटेंस, ये फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, एक बार पढ़ लीजिए। विदाउट एन इनटेक ऑफ अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, वाटर का एक सिंगल ड्रॉप लिए बिना ही क्या कर लेता है वो, थ्रू व्हाट। भाई ये अपने आप में उसके लिए पॉजिटिव सिंबलाइजेशन है या नहीं? तो आप नेगेटिव वर्ड को कैसे भर सकते हैं बेटा? क्या आप ये कह सकते हैं कि स्लो? नहीं मैम, स्लो नहीं कहूंगा, तो सिंपल हो गया। क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूअस। भाई बिना थके, बिना पानी पिए वो क्या करता है, कंटिन्यूअस ट्रैवल विदाउट एन इनटेक ऑफ सिंगल वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को भर के बताइए मुझे। द पॉपुलर खालिस्तान द कैमल स्टोर वाटर इन द हम्प्स। हम्प्स मतलब जो उसका उठा हुआ भाग, कुबड़ वाला जो भाग होता है। एक बहुत ही पॉपुलर क्या है, कंसेप्शन है, ट्रस्ट है, नोशन है। कंसेप्शन होता है कि इंसान का अपना पॉइंट होना, कुछ गलत सही कुछ भी हो सकता है, पर एक लोगों के अंदर एक बिलीफ है, सब ऐसा सोचते हैं, ये बिलीफ हो सकता है। नोशन होता है कोई भी सिंबल, और ट्रस्ट होता है भरोसा। तो आप मुझे भर के बताइए कौन सा वर्ड आप यहां पर यूज करेंगे। कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? बिलीफ, ट्रस्ट, कंसेप्शन या नोशन? द पॉपुलर बिलीफ, डेफिनेटली क्या वर्ड होगा, बिलीफ। ट्रस्ट नहीं, कंसेप्शन नहीं, नोशन नहीं। एक बिलीफ है हम लोगों के अंदर कि कैमल स्टोर करता है वाटर को कहां पर, हम्प्स में। इज क्या है, इज व्हाट हियर, इज रॉन्ग है, ये बेसलेस है, मिसलीडिंग है या करेक्ट। जो हम लोग एक बिलीफ है, हम लोगों के अंदर एक बिलीफ है कि एनिमल स्टोर करता है वाटर को, वो क्या है, वाटर इज इंडीड स्टोर्ड देयर बट इन द फॉर्म ऑफ फैट। भाई जो हमारी बिलीफ है वो गलत नहीं है, पानी नहीं बट फैट तो करता है। अरे बोलो भाई, उसने बोला कि कैमल स्टोर वाटर इन द हम्प्स, ये हमारी बिलीफ है, बट इन अ वे वाटर तो नहीं, पर वाटर को ही करता है, किसकी फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म है या रॉन्ग फॉर्म है, बेसलेस फॉर्म है या मिसलीडिंग फॉर्म है? मैंने क्या बोला बेटे, कौन सा फॉर्म है, करेक्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, करेक्ट। बेसलेस नहीं है ये, हमने इसका एग्जाम्पल भी दे दिया।
मिसलीडिंग भी नहीं है कि हमें मिसलीड करने का काम कर रहा हूं, ये करेक्ट है कैमल्स के बारे में, इज करेक्ट इन अ वे कि वाटर तो नहीं पर वाटर की फॉर्म में ही, फैट की फॉर्म में ही वाटर को ही तो रखता है। ठीक है, तो होप सो कमेंट्स नहीं कर पाए पर पासिस तो समझ में आया ये वाला भी आपको। कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं जो नहीं समझ में आया हो। तीनों पैसेजेस में से जी